सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के मुखार बिंदों से प्रहलाद जी की सुंदर कथा। भागवत के अंतर्गत प्रहलाद जी की इस भक्तिमयी कथा को सुनिए और अपने जीवन का उद्धार कीजिए। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। प्रकट हुआ तब ब्रह्मा जी बोले, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ बेटा, क्या चाहते हो? तब प्रणाम करके बोला, महाराज मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, अजर अमर तो हम ही नहीं बन पाए, तुम्हें कहां से बना दे? ये संभव नहीं है भैया, कुछ और मांग लो। तब तो इसने ढेर सारे वरदान मांग लिए। न भीतर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, आपकी बनाई सृष्टि में किसी के हाथ न मरू, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला। पर चल, तेरा जैसा तप भी किसी ने नहीं किया, इसलिए तुझे सारे वरदान दिए। अब तो ये बड़ा प्रसन्न हो गया, इतने वर पाकर तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे कौन मान सकता है? तब इसने जो आतंक फैलाया, सारी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को इसने बंदी बना करके घर का नौकर बना दिया। वरुण से पानी भरवाता है और इंद्र से झाड़ू पोंछा लगवाता है। देवता बेचारे रोने लगे, प्रभु इससे कब पिंड छूटेगा? भगवान बोले, चिंता मत करो, समय की प्रतीक्षा करो। समय बीता। इसके 4 पुत्रों में एक है प्रहलाद, जिनको बचपन से ही ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को ग्रस लिया। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। ये कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा के लक्षण है। जैसे पागल लोग होते हैं ना, किसी को ग्रह व्याधि सताए, भूत प्रेत लग जाए तो वो अपने बस में नहीं रहता। उस समय वो चिल्लाता है, जो भी बोलता है वो नहीं बोल रहा, उसके भीतर बैठा हुआ भूत बोल रहा है। उसी प्रकार से प्रहलाद जी को भी लग गया कृष्ण ग्रह। कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। ये स्थिति प्रहलाद जी की हो गई। एक कृष्ण रूपी ग्रह बड़ा खतरनाक है महाराज। और ग्रह लग जाएं तो ग्रह शांति हो जाएगी, पंडित जी आपके ग्रह उतार देंगे। भूत प्रेत मिल लग जाएं तो बागेश्वर बाबा उन भूत प्रेतों को भी झाड़ देंगे। वही ये कृष्ण रूपी ग्रह लग गया, इसके ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलता महाराज। जिसको लग गया उसको बर्बाद ही कर देता है, दुनिया के मतलब का तो बिल्कुल नहीं छोड़ता, हमेशा के लिए अपना लेता है। उसके ऊपर कोई जादू टोना किसी का काम भी नहीं करता। तो कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, प्रहलाद जी को भी कृष्ण ग्रह लग गया। कभी रोते गाते हंसते नाचते रहते थे। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, जहां के प्रधानाचार्य श्री संडामर्क जी महाराज पढ़ाने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यप पुत्र को देखने के लिए पहुंचा, पिता को प्रणाम किया तो गोद में उठा लिया। बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले, पिताजी बहुत जोरदार। तो बढ़िया सा कोई पाठ हमको भी सुना दो बेटा। बोले, पिताजी बढ़िया पाठ तो मैंने एक ही सीखा है। वो कौन सा? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वेन धियाम सद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये। पिताजी, मैंने जीवन में एक ही बढ़िया पाठ सीखा है कि घर गृहस्थी के अंधकुआ से बाहर निकलो और नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का भजन करो, यही जीवन का सार है। सुनते ही हिरण्यकश्यप का मूड खराब हो गया, मेरा बेटा तो पूरा बाबा बन गया। अच्छा बेटा तुम जाओ, जो गुरुजी तुम्हें पढ़ाते हैं उन्हें हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी आचार्य जी के पास गए। आज गुरुदेव आपको पिताजी याद कर रहे हैं। गुरुजी भागे भागे आए। अरे आओ आओ सरकार,
हिरण्यकश्यपु ने कहा मेरे बच्चे को तुम ही पढ़ाते हो? बोले हाँ। तो यही पढ़ाई चल रही है। मेरा बेटा मुझसे मेरी गोद में कह रहा है कि वन में जाके हरि का भजन करो। यही पढ़ाई लिखाई चल रही है। मेरे बेटे को बाबा बैरागी बनाना चाहते हो? अरे मेरा बेटा राजकुमार है, उसे राजनीति करनी है तो राजनीति सिखाओ। सारी शिक्षा का तुम लोगों ने भगवाकरण कर रखा है। बहुत डांट लगाई। गुरुजी तो थर थर कांप गए। बोले सरकार माफ कीजिए, हमारे विद्यालय में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है। हमें लगता है कि आपके दुश्मनों ने आपके बेटे को उल्टा सीधा पाठ पढ़ा के भड़काया है। आज आप हमें माफ कर लो, दोबारा आपको यह शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा ठीक है, पहली गलती है, माफ करता हूं। दोबारा मेरे बच्चे ने बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, याद रखना। और धमकी देके चला गया। गुरुजी ने डंडा लिया, प्रहलाद जी की डांट लगाई। चौरे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? दैत्य या चंदन बने जातोयम कंटकद्रुम। खुद मरेगा और हमको भी मारेगा। बहुत डांटा प्रहलाद जी को गुरुजी ने, पर प्रहलाद जी ज्यादा बहस गुरुजी से नहीं की। विद्यालय में छुट्टियां हुई तो प्रहलाद जी को घर छोड़ने गुरुजी आए। पिताजी को जब प्रणाम किया तो गोद में लेके प्रहलाद जी से फिर पिताजी ने पूछ दिया, कहो बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले जोरदार। तो कोई बढ़िया पाठ अब की बार सुना। प्रहलाद जी बोले पिताजी अब तो मैंने 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, क्या क्या पाठ याद हो गए जरा सुनाओ। प्रहलाद जी सुना दिए। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन प्रहलाद जी ने किया, पागल हो गया हिरण्यकश्यपु। उठा के गोदी से दूर फेंक दिया प्रहलाद को और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, तुमने मेरे बच्चे को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। पहले 1 पाठ सुनाया था, आज 9 पाठ सुना दिया। इसका मतलब मेरे बच्चे को बिगाड़ने में पूरा हाथ तुम ही लोगों का है। अब गुरुजी थर थर कांपे। महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। महाराज क्षमा कीजिए, हमने नहीं पढ़ाया और ये भी गारंटी देते हैं किसी दूसरे ने नहीं पढ़ाया। हम तो दावे से कह सकते हैं तुम्हारा बेटा ही पढ़ाया है। अच्छा, प्रहलाद से कहा बेटा तू सच बता, तेरी बुद्धि कौन खराब कर रहा है? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के कहा पिताजी, एक अंधों की लाइन जा रही थी, आगे वाला गड्ढे में गिरा तो आवाज हुई धम। तो जितने बाकी के अंधे थे बोले कोई गिर गया क्या? तो गड्ढे में गिरे अंधे ने सोचा हम तो गिरे ही पड़े, इनको भी क्यों छोड़े। बोले नहीं, रास्ता तो बहुत बढ़िया है, चले आओ आराम से। तो दूसरा भी गिरा धम। अरे ये फिर आवाज आई, रास्ता तो ठीक है। दूसरे ने सोचा इस दुष्ट ने हमको नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताए। बोले नहीं, रास्ता बहुत बढ़िया है, चले आओ। परिणाम यह हुआ कि जितने अंधे थे सब धमाधम होते चले गए, किसी ने किसी को सावधान नहीं किया। अंधा यथांधई रूपगीयमाना बाची सतंत्या मुर्दाम निबद्धा। पिताजी, इसी प्रकार से सारी दुनिया अंधकुआ में गिरती जा रही है। कोई बिरला ही भाग्यशाली होता है जो भगवान की कृपा से बच पाता है, नहीं तो सारी दुनिया भेड़ चाल है। कोई किसी को संसार में सावधान नहीं करता कि तुम बचो। हिरण्यकश्यपु बोला अब मैं समझ गया, मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो गया। असुरों को आदेश दिया, मैं समझ गया इसमें भगवत भक्ति का भयंकर रोग लग गया है। और मैं ये भी जानता हूं ये बीमारी खतरनाक और संक्रामक है, कोरोना की तरह फैलने वाली है। एक को लगी तो दूसरों को लगते देर नहीं लगती। भगवत भक्ति का रोग ही इतना विचित्र होता है, एक से दूसरे को लग जाता है। एक भजनानंदी रसिक संत कहीं पैदा हो गया तो उसके साथ हजारों लाखों की भीड़ तैयार हो जाती है। इसलिए ये बीमारी फैले उससे पहले इस रोगी को ही ठिकाने लगा दो। छिंद्यात् तदंगम यदुदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनात्।
शरीर के कोई भी अंग में घातक रोग हो जाए तो उस अंग को ही कटवा दो ताकि बाकी शरीर तो स्वस्थ रहे। तुरंत असुर कूद पड़े, उठा के प्रहलाद जी को मारने ले गए। पहाड़ों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन जादू टोना सब करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब मन ही मन घबराया। तब संडामर्क जी ने समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय हमें और दो, तो ले जाओ। गुरुजी फिर वापस विद्यालय में ले आए। एक दिन विद्यार्थी खेलने को निकल पड़े क्योंकि गुरुजी चले गए थे बाजार। तो प्रहलाद जी ने सारे मित्रों को बुला करके ऐसा बढ़िया प्रवचन सुना दिया और कहा, मित्रों, कौमार आचरित प्राज्ञः धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थनम। मित्रों, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि कुमार अवस्था से 5 वर्ष की उम्र से ही भगवान के भजन में लग जाए, क्योंकि शरीर का 1 मिनट का भरोसा नहीं, पानी का बलबूला कब फूट जाए। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि होश संभालते ही अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में लग जाए, क्योंकि उस परमात्मा को पाए बिना ये आना जाना जन्म मरण का चक्कर खत्म होने वाला नहीं। इसलिए अभी से लगोगे तब बुढ़ापे तक उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। नान्यम पंथा विद्यते अनाय, उसको पाए बिना कल्याण का और कोई दूसरा रास्ता हमारा तुम्हारे पास नहीं है। विद्यार्थी बोले, प्रहलाद, वही गुरुजी तुम्हारे, वही हमारे, वही विद्यालय तुम्हारा, वही हमारा। जब हमारे गुरुजी ने कभी नहीं पढ़ाया तो तू कहां से सीख गया भाई? प्रहलाद जी बोले, जब हम मां के पेट में थे तब नारद जी ने हमारी मां को पढ़ाया, मां के पेट में हमने भी पढ़ लिया। ओहो, तो हमारे गुरुजी ठीक ही कहते थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। प्रहलाद, तेरी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं, मन तो होता है हम भी तेरे साथ नाचें, और तेरे गुरुजी से, तेरे पिताजी से हमको बहुत डर लगता है भाई। प्रहलाद जी बोले, मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता का डर नहीं लगता? मैं वचन देता हूं मित्रों, एक बार प्यार से मेरे साथ संकीर्तन करो, जो भी गड़बड़ होगी उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। विद्यार्थी बोले, तो जो होगा सो देखा जाएगा मित्रों, चलो आज तेरे साथ कीर्तन ही करते हैं। फिर क्या था, जितने भी प्रहलाद जी के मित्र थे सब ताली बजा बजा के नाचने लगे, झूमने लगे और गाने लगे। तो आइए आप भी प्रहलाद जी की मंडली में भर्ती होकर के मेरे साथ गाएं। प्रहलाद जी के मित्र जरूर गाएं, और हिरण्यकश्यपु के मित्र हों तो हम उनसे जबरदस्ती नहीं गवाएंगे, वो भले ही ना गाएं। सारे विद्यार्थी नाचते गाते झूमते हुए क्या कहते हैं, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद 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 गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा
गाने लगे, इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए, भागे भागे दरबार में जाके बोले सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई, चल के देख लो विद्यालय की उसने क्या हालत कर दी। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला, गुरुजी आगे आगे। जो विद्यालय में आकर के देखा सारे विद्यार्थी झूम रहे, नाच रहे और गा रहे हैं, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, 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 गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल बंसी वाले की। ऐसा कीर्तन हुआ कि किसी को होश ही नहीं रहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जो हिरण्यकश्यपु ने कीर्तन सुना तो जोड़ का क्रोध में भर के अट्टहास किया, सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रह गया। छोटे छोटे विद्यार्थी तो हिरण्यकश्यपु को देखते ही घबरा गए। प्रहलाद को इशारा किया, भैया तूने गारंटी ली थी, अब तू संभाल। प्रहलाद जी बोले कोई मत घबराओ, सब देख लेंगे। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को खूब गालियां दी। हे दुर्वनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधमा, कुल कलंकी, बोल तूने किसके बल पर मेरी शक्ति को ललकारा है। शासनम किम बलोत्यका, किसके बल पर मेरी सत्ता को तूने चुनौती दी है। प्रहलाद जी ने शांत निर्भीक होकर के जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सबई बलम बलिनां चापरे, सबई बलम बलिनां चापरे, परे परे विसिर जंग माये, परे परे विसिर जंग माये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवत। पिताजी केवल मुझ में ही उस परमात्मा का बल नहीं है। आपको जिन ब्रह्मा जी से वरदानों का बल प्राप्त हुआ है पिताजी, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मूर्ख बालक, यदि वो परमात्मा सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोल कहां है तेरा ईश्वर? प्रहलाद जी बोले, ये पूछो कहां नहीं है। उनका नाम है श्री हरि विष्णु। विष्णु का अर्थ होता है जो व्यापक हो। व्यविष्टि व्यापनोति सकलम जगत, वो तो कण कण में व्याप्त हैं।
अच्छा, क्वाशौ यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, सब जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले मया तो दृश्यते, हमें तो खूब दिख रहे। पिताजी हमारा चश्मा लगा के देखो, आपको भी दिखने लगेंगे। अच्छा, तेरा भगवान इस खंभे में भी है? बोले हाँ। और भगवान कहां? जहां भक्ति की हां, भगवान वहां। प्रहलाद जी ने हामी भरी तो हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भर करके उस खंभे की तरफ देखा और भयंकर उस पर प्रहार किया। खंभा फट गया और भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ कड़कड़ावे दसन जीव लपलपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान ने जो गर्जना करी, सारे असुर मूर्छित होकर गिर पड़े केवल गर्जना मात्र सुनकर। अब तो हिरण्यकश्यपु भी घबरा गया, इसका भगवान है तो बड़ा खतरनाक, आधा शेर आधा मनुष्य हमने पहली बार जिंदगी में देखा। और कोई भी हो मैं क्यों डरूं, मैं तो वरदानों से सुरक्षित हूं। ढाल तलवार संभाल करके भगवान को मारने दौड़ा। भगवान थोड़ी देर तक तो उसके साथ युद्ध का खेल खेलते रहे और जैसे ही प्रभु ने देखा सूर्यास्त हो गया है, संध्या का समय हो गया है, तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच देहरी में दबोच के बैठ गए। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, बोला अरे आप मार नहीं सकते, वरदान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान ने पूछा बोल क्या वरदान लिया था? बोले मैंने वरदान लिया है ना भीतर मरूं ना बाहर। भगवान बोले इसलिए बीच में हूं, ना भीतर हूं ना बाहर, बीचों बीच भीतर बाहर। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। मैं ना भीतर हूं ना बाहर हूं। अच्छा, तो मैंने वरदान मांगा था ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से। भगवान बोले तो मुझे तू क्या मान रहा है? मैं नर भी हूं और सिंह भी हूं, इसलिए ना पशु कह सकता है ना नर कह सकता है। अरे तो मैं 12 महीने से किसी महीने में न मरूंगा। भगवान बोले ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, लौण का महीना चल रहा है, ये 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल पहले ही बनवा रखा है। अब तो घबरा गया बेचारा, मैं ना दिन में बनूंगा ना रात में। भगवान बोले इसलिए सूर्यास्त की प्रतीक्षा कर रहा था, दिन गया और रात अभी भई नहीं है, सूर्यास्त का समय है, इसलिए ना दिन कह सकता है ना रात। सारे वरदानों को सत्य करते हुए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अंत में भगवान ने अपने नखाग्र भाग से हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया। बोल नृसिंह भगवान की। अब तो भगवान इतने भयानक लगने लगे कि देवताओं की भी हिम्मत न पड़े कि सामने जाके प्रणाम करें। एक एक श्लोक में दूर से ही दंडवत करके भागने लगे देवता। अंत में सबने लक्ष्मी जी से कहा माता जी आप ही संभालो, आज आपके पतिदेव बड़े लाल पीले हो रहे। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे स्वामी जी को क्रोध कभी आता ही नहीं है, वो तो हमेशा शांताकारम भुजग शयनम। बोले माता जी कहीं से भी शांताकारम नहीं दिख रहे, आप ही चल के देख लो। लक्ष्मी जी सोने की थाली में आरती सजा के छमछम करती प्रियतम को मनाने पधारी, पर जैसी आरती घुमाई भगवान ने मुंह फाड़ के बहुत दहाड़ लगाई कि थाली फेंक के भागती लक्ष्मी जी नजर आई, दैया मैया करके भाग गई कि हे भगवान मैंने स्वामी जी का इतना खतरनाक मुख पहली बार देखा। अदृष्टवास्वत पूर्वत्वात् सानो पे आय शंकिता। अंत में सबने प्रहलाद जी से कहा कि वत्स तुम्हारी प्रार्थना पर ही प्रभु प्रकट भये हैं, अब तुम ही इनके क्रोध को शांत कर सकते हो। तब प्रहलाद जी आकर के सीधे भगवान के चरणों में लेट गए और जैसे ही प्रभु की दृष्टि प्रहलाद पर पड़ी, सारा कोप कपूर की तरह उड़ता चला गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थापितस्तीक्ष्ण दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधिया कृता भयम्। पादमूले पतितम तम अर्भकम विलोक्य। चरणों में पड़े प्रहलाद को देखते ही भगवान कृपा करुणा से परिपूर्ण हो गए। उत्थाप्य, तुरंत प्रहलाद जी को उठा के गोदी में बैठा लिए। तशीष्ण कराम्बुजम, सिर पर भगवान ने अपना कराम्बुज रख दिया। भगवान का कर कमल कैसा है? कालाहि वित्रस्तधियाम कृता भयम, जो काल व्याल के भय से हमेशा जीव को मुक्त कर देता है।
भगवान के वरद हस्त को जिसने अपने सिर पर धारण कर लिया, वो काल रूपी महासर्प से कभी भयभीत नहीं होता। भगवान ने प्रहलाद जी के सिर पर हाथ रखकर उनको अभय कर दिया। भगवान बोले, पुत्र तुम्हारा अंग इतना कोमल है कि मुझे छूने में डर लगता है, कहीं चोट न लग जाए। और ऐसे सुकुमार शरीर पर इन दुष्ट दुरात्मा दैत्यों ने इतना अत्याचार किया। 5 वर्ष की उम्र तुम्हारी, छोटी सी अवस्था, और केवल मेरा नाम लेने के कारण तुम्हें इतना कष्ट सहन करना पड़ा। क्वेदम बपु क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो य विषयो यमभूत पूर्व क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंब। भगवान ने बहुत वात्सल्य से अभिभूत कर दिए प्रहलाद जी को और हाथ जोड़ के स्वयं क्षमा मांगने लगे। पुत्र मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, इसलिए तुम मुझे क्षमा करना। प्रहलाद जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। गदगद कंठ होकर प्रभु के चरणार बिंद में प्रणिपात करके स्तुति करने लगे प्रहलाद, और बोले, सरकार ब्रह्मादिक देवता धारा प्रवाह स्तुति करके चले गए, आप शांत नहीं हुए, तो मैं एक असुर जाति का दैत्य पुत्र आपको कैसे प्रसन्न करूं? पर मैंने सुना है कि गजराज की प्रार्थना पर भी आप प्रसन्न हो जाते हैं, तो मुझे भी भरोसा हो गया मेरी भी प्रार्थना आप अवश्य सुनेंगे। पर मैं तो आज अनुभव कर रहा हूं कि जो कृपा आपने मेरे ऊपर बरसाई है, ऐसी कृपा तो आपने अपने बेटे ब्रह्मा, अपने पौत्र शंकर और अपनी प्राण प्रिया लक्ष्मी को भी यह प्रेम आपने नहीं बरसाया होगा जो मुझ दैत्य पुत्र के ऊपर आपने उड़ेल दिया, जबकि मैं महाराजसी तामसी प्रकृति का हूं। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। 42 श्लोकों के द्वारा दिव्य स्तुति गाई। भगवान बोले, बेटा मांगो क्या चाहते हो? प्रहलाद जी बोले, सरकार लेने देने का काम व्यापारी लोग करते हैं, मैं तो आपका दास हूं, आपसे क्या मांगू? भगवान बोले, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांग लो बेटा। बोले, प्रभु तो यही मांगता हूं कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। यदि राशीस में कामान, हे ईश, रा दाने धातु है ना, यदि राशीस, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम, मेरे जीवन में कभी कोई इच्छा ही ना हो, कुछ भी मैं किसी से न चाहूं, कोई कामना ही हृदय में जन्म न ले, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान बोले, मांगने में इतना क्यों घबरा रहे हो, कुछ तो मांग लो भाई। संसार के लोगों से तो मांगने को कह दिया जाए तो इतनी लंबी लिस्ट गिना देंगे कि महाराज लिस्ट खत्म ना हो। और भगवान बार बार प्रहलाद जी से कहते हैं, एक चीज मांग लो तो मांगने को तैयार नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं, यदि व्यक्ति के मन से कोई कामना न रह जाए तो साक्षात वो भगवत स्वरूप हो जाता है। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान तर्यैव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। भगवान बोले, बेटा तुम मांग नहीं सकते, हम दिए बिना रह नहीं सकते, चलो बैठो पिता के सिंहासन पर और 1 मनवंतर पर्यंत राज्य करो, उसके बाद मेरे पार्षद बन के सदा मेरे साथ रहो। और कर दिया अभिषेक प्रहलाद जी का भगवान ने सिंहासन पर। अभिषेक